जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में एक ताजा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी रहने वाली है जो श्याम भक्त मनोना धाम अभी के टाइम आ रहे हैं या पहली बार आ रहे हैं या पहले भी कई बार आ चुके हैं और किसी कारणवश उनकी मनोकामना अब तक पूरी नहीं हुई है। आखिर दोस्तों उन्होंने क्या ऐसी गलती की है जिसके चलते उनकी मनोकामना पूरी नहीं हुई है? क्योंकि दोस्तों यहाँ के कुछ नियम कायदा कानून होते हैं, अगर आपने उनको फॉलो नहीं किया तो यहाँ पर आपके साथ यानी कि आपके साथ कोई भी चमत्कार नहीं होगा। और जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि महाराज जी अभी के टाइम पे बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं, अगस्त से लेके और सितंबर के बीच में महाराज जी कब कब धाम पर आपको मिल जाएंगे, कब यहाँ पर आपका आना ठीक रहेगा, कब यहाँ पर आपका आना ठीक नहीं रहेगा, कितनी भीड़ आपको देखने को अभी के टाइम आपको मिलेगी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जब महाराज जी बैठते हैं तो कभी कभी तो इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है कि यहाँ पे आपको इतनी लंबी लंबी कतारें लगेंगी कि यहाँ पर आपको लगभग 5 घंटे 10 घंटे कभी कभी एक एक दिन यहाँ पे लाइन में लगना पड़ता है, तब जाके नंबर आता है। और दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे 5 मिनट या 10 मिनट या ज्यादा से ज्यादा आधे 1 घंटे में नंबर आ जाता है। तो दोस्तों कब यहाँ पर आपको आना ठीक रहेगा? और दोस्तों अगर आप आ रहे हो किसी मरीज को लेकर आ रहे हो तो कैसे आपको यहाँ पे अर्जी लगानी जिससे कि आपकी मनोकामना पहली बार में पूरी हो जाए? क्योंकि दोस्तों हर किसी का यही सवाल होता है, हर कोई इसी उद्देश्य से आता है कि उसकी इच्छा है जो भी ये समस्या लेकर आ रहा है वो पूरी होनी चाहिए। यहाँ पर दोस्तों 90% लोग वही आते हैं जो कुछ ना कुछ किसी न किसी समस्या से पीड़ित होते हैं। तो यहाँ पर आखिर आपको क्या गलती नहीं करनी है? क्योंकि दोस्तों कुछ नियम ऐसे भी होते हैं जो आपको घर से फॉलो करने होते हैं, अगर आपने वो फॉलो नहीं किए तो यहाँ पर आप काफी लोग कमेंट भी करते हैं कि भैया हमारे साथ चमत्कार नहीं हुए। तो भैया अगर नियमों का पालना अगर आप नहीं कर पाओगे तो यहाँ पर आपके साथ चमत्कार नहीं हो पाएंगे। और अगर आप पूरे नियम फॉलो कर लेते हो, सब कुछ यहाँ पे जैसा यहाँ के जो नियम है अगर आप फॉलो कर लेते हो तो यहाँ पे आपको 90% चांस बन जाते हैं कि आपके साथ चमत्कार हो जाए, आपके साथ भी यहाँ पर कृपा हो जाए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कोई दवाई गोली नहीं होती है, यहाँ पर कोई डॉक्टरी इलाज नहीं होता है और ना ही यहाँ पर कुछ और यहाँ पर चीज है, सिर्फ यहाँ पे भगवान खाटू श्याम भगवान की कृपा होती है। और आपको पता है कि इस कलयुग में खाटू श्याम भगवान को यानी कि वासुदेव भगवान के द्वारा वरदान लगा हुआ था कि जो भी इस कलयुग में आपकी सेवा करेगा, जो भी आपको सच्चे मन से आपको पुकारेगा, उसके साथ आपको यानी कि उसकी जो खाटू श्याम भगवान की कृपा है वो उसको जरूर मिल जाएगी, यानी कि उसको जो भी समस्या है उसको छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या चीजें नहीं करनी है, A to Z मनोना धाम से संबंधित आपको जानकारी मिलेगी। जैसे अगर आप अपनी सवारी से आ रहे हो तो कैसे आना है, ट्रेन से आ रहे हो तो कैसे आना है, कहाँ पे आपको रुकना है, कहाँ पे खाना खाना है और खर्चा कितना आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों जरूरी नहीं है हर कोई अमीर हो हर कोई गरीब हो, यहाँ पे सब तरह के लोग आते हैं और हर धर्म के लोग आते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर कहीं हिंदू नहीं यानी मुसलमान नहीं आ सकता है कि सिख नहीं आ सकता, सब जगह से यानी कि हर जगह से लोग आते हैं, कोने कोने से यानी देश के कोने कोने से आते हैं और यहाँ तक कि विदेश से भी लोग आते हैं, कोई नेपाल से, कोई लंदन से, कोई अमेरिका से, हर जगह से लोग आते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर वही लोग आते हैं जो कहीं से उन्हें फायदा नहीं मिलता। जब हर द्वार बंद हो जाता है, हर दरवाजा खटखटा लेते हैं लोग, डॉक्टरों को दिखा लेते हैं, हर जगह कोशिश कर लेते हैं, अगर कहीं से फायदा नहीं मिलता तो यहाँ पे लोग आते हैं। और उनके साथ ऐसा नहीं है कि चमत्कार नहीं हुए, चमत्कार हुए हैं। आगे हम बताएंगे कैसे यहाँ पे चमत्कार हुए हैं और क्या वास्तव में अभी के टाइम पे चमत्कार होते हैं नहीं होते हैं। क्योंकि पहले तो चमत्कार हुए हैं, अगर चमत्कार नहीं होते तो महाराज जी को 10-10 लाख की गाड़ियां इनाम में नहीं मिलती। अब यहाँ पर अभी के टाइम पे चमत्कार हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं ये आपको वीडियो में आपको बताएंगे और कैसे चमत्कार आपके साथ हो सकते हैं वो भी आपको बताएंगे। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। अगर आपको वीडियो काट काट के देखोगे, अगर यहाँ पे छोड़ छोड़ के देखोगे तो आपको अधूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो के किसी भी पार्ट में आपको बता दूंगा कि महाराज जी इस डेट को नहीं बैठेंगे, अगर आपने वो पार्ट मिस कर दिया तो आपको यहाँ पर पछताना पड़ेगा, आपका समय भी बर्बाद होगा, पैसा भी बर्बाद होगा। तो भैया पूरी वीडियो अगर आप देख लोगे तभी आपको फायदा मिलने वाला है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे आखिर ये चमत्कारी धाम पड़ता कहां पर है और कैसे आपको आना है। तो देखो दोस्तों ये चमत्कारी धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनोना और जिले का नाम है बरेली और तहसील का नाम है आंवला। तो किसी भी राज्य से कहीं से भी आप आ रहे हो सबसे पहले आपको बरेली ही आना होगा। वैसे तो दोस्तों यहाँ की जो सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है वो है आंवला, लेकिन दोस्तों वो बहुत ही यानी छोटी स्टेशन है। तो वहां पर आपको सबसे पहले वहां आने के लिए आपको बरेली आना होगा। बरेली एक बहुत बड़ा स्टेशन है। मनोना धाम से बरेली की जो दूरी है लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी है। तो आराम से आपको बरेली आ जाना है, चाहे ट्रेन से आए चाहे अपनी सवारी से आए, कैसे भी आप आ रहे हैं बरेली आपको आना होता है। बरेली से सीधा आपको आना है आंवला। उसके लिए आपको ट्रेन से भी आ सकते हो जिसका किराया 20 रुपए का रहता है, रोडवेज बस से भी आ सकते हो जिसका किराया 80 से 90 रुपए का रहता है।
और दोस्तों टैक्सी करके भी आ सकते हो, जिसका किराया यहाँ पे 500-600 रुपए में आपको टैक्सी मिल जाएगी, जो कि सीधा आपको मनोना धाम तक आपको छोड़ देगी। अब दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे घर से आपको क्या सावधानी बरतनी है जिससे कि मनोकामना आपकी पहली बार में स्वीकार हो जाए, अर्जी आपकी पहली बार में स्वीकार हो जाए। तो देखो दोस्तों, अगर आप अपने घर से चल रहे हो, अगर आपने प्लानिंग कर ली है, तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपके परिवार में या आप मीट मछली खाते हैं, दारू पीते हैं, कोई भी ये काम करते हैं, तो आपको ये काम छोड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों किसी की हत्या कर अपने जीव के स्वाद के लिए किसी की हत्या कर देना बहुत बड़ा पाप होता है। और दोस्तों हमारे जीवन में जो भी समस्याएं चल रही होती हैं, या तो हमारे पिछले जन्मों का कर्म यानी कि कर्मों का फल होता है, या इस जन्म के कर्मों का फल होता है। अगर इस जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में नहीं मिलेगा तो अगले जन्म में मिलेगा। पिछले जन्म का, अब तो यहाँ पे ऐसा बोलते हैं लोग, इसी जन्म में मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर मेरी बात का बुरा मत मानना भैया, क्योंकि दोस्तों इस जीवन में ऐसा होता ही है। जिसको बीवाई खिल जाती है, वो कहते हैं ना, जिसको खिली ना बीवाई वो क्या जाने पीर पर आए। जिसको दर्द होता है, जिसको समस्या होती है, उसको पता चलता है कि हाँ हमारे जीवन में ऐसे चीजें होती हैं। और जिसको बीवाई नहीं खुलती, जिसको दर्द नहीं होता, वो तो कहता है कुछ भी नहीं हो रहा। और दोस्तों यहाँ पे प्रेमानंद जी महाराज जी भी इस बात को कहते हैं कि जब तक आपके साथ पुण्य है, पिछले जन्मों के पुण्य, चाहे भले से आप किसी का गला काटो, दिन रात आप चोरी करो, दिन रात आप गलत काम करो, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता जब तक आपके साथ पुण्य। और जिस दिन पुण्य खत्म हुए उस दिन उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। तो दोस्तों ऐसा ही होता है कि हमारे जीवन में जो भी समस्याएं होती हैं वो हमारे कर्मों के अनुसार आती हैं। तो ये चीजें आपको बिल्कुल भी छोड़ देनी है। बहुत सारे भैया यही गलती करते हैं, वहां से चले जाते हैं अपने घर से और यहाँ सारे नियम करते हैं। पैसा बहुत सारा फूंक लेते हो, ऐसा नहीं है कि आपने पैसा अब तक नहीं फूंका हो, डॉक्टरी इलाज आपने कराया होगा। अगर आपने नहीं कराया, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है, अगर आपने डॉक्टरी इलाज अब तक नहीं कराया तो पहले आपको डॉक्टरी इलाज आपको कराना है। हर संभव कोशिश आपको करनी है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ पर अंधविश्वास के रूप में आप आ जाओ। हाँ, ये जरूर है कि यहाँ पर आस्था है और आस्था से यहाँ पे बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, लेकिन महाराज जी भी इस बात के लिए बोलते हैं, हर कोई यही बोलता है, पहले डॉक्टरी इलाज कराइए। अगर आपका डॉक्टरी इलाज चल रहा है तो आपको बंद नहीं करना है। और अगर ज्यादा गंभीर मरीज है तो उसको लेकर नहीं आना है, आप किसी स्वस्थ व्यक्ति को यहाँ पे आपको भेजना है। आप भले से ही आप चाहे आपका भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, रिश्तेदार XYZ कुछ भी हो, लेकिन ध्यान रहे कि वो मीट मछली ना खाता हो, शुद्ध शाकाहारी हो और यहाँ के सारे नियमों को फॉलो कर यहाँ से श्याम जल लेके जाए और घर पे सेवन करे, तो 100% उसके साथ भी चमत्कार होगा और उसको फायदा होगा। लेकिन शर्त यही है कि आपको डॉक्टरी इलाज अगर नहीं कराए तो कराना है, और चल रहा है तो बंद नहीं करना है। अब दोस्तों बात करेंगे मनोना धाम। जैसे ही आप पहुंच जाओगे, जैसे कि बरेली से आपको आंवला आकर सीधा आपको मनोना धाम जाना है, यहाँ से ऑटो ई रिक्शा आपको मिल जाएंगे। और मनोना धाम जैसे ही आप पहुंचोगे तो आपको क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है। देखो दोस्तों, पहले तो आपको एक बात का और विशेष ध्यान रखना है, मैं भूल गया था कि अगर आपको पूर्ण विश्वास नहीं है खाटू श्याम भगवान में, देखो दोस्तों, आप सीधी सिद्धांत है, अगर किसी डॉक्टर के पास आप जाओगे, कहीं पे जाओगे, अगर आपको विश्वास नहीं है तो उसकी दवाई आप पर नहीं लगेगी। क्योंकि आदि जो समस्या होती है ना, हमारे मन से ठीक हो जाती है। अगर हमने ये सोच लिया कि हाँ खाटू श्याम भगवान के पास जाकर हमारी समस्या दूर हो जाएगी, तो आदि समस्या आपकी वैसे ही खत्म हो जाएगी। जैसे ही डॉक्टर के पास होता है, कोई विश्वसनीय या बड़ा डॉक्टर है, अगर आपने सोच लिया हाँ इस डॉक्टर के पास जाके मैं ठीक हो जाऊंगा, और डॉक्टर ने कह दिया आप ठीक हो, तो 100% आप या 50% ठीक हो जाओगे। वैसे ही आपको अगर आप विश्वास नहीं है खाटू श्याम भगवान में, तो यहाँ पर आप नहीं आना, आपको नहीं आना है, गलती नहीं करनी है। और दोस्तों पैसे का रुबाब दिखाकर और स्वार्थ के लिए यहाँ पे नहीं आना है। अब दोस्तों यहाँ जैसे ही आप मनोना धाम पहुंचोगे, सबसे पहले आपको स्नान करना होता है। स्नान करने के लिए दोनों तरफ मंदिर के आपको बाथरूम मिल जाएंगे, स्नान घर आपको मिल जाएंगे, तो आपको वहां से स्नान करना है। अगर आपका मरीज सक्षम नहीं है, पहले तो आपको ज्यादा गंभीर मरीज को लाना नहीं है, और अगर मान लो इतने पर भी आपका मरीज सक्षम नहीं है तो आप किसी स्वस्थ व्यक्ति को स्नान कराइए। उसके बाद आपको श्याम जल की बोतल आपको खरीदवानी है, जो कि आपको छोटे वाले मंदिर के जस्ट बगल में आपको मिल जाएगी। वहां से बोतल खरीदने के बाद आपको कुछ नहीं करना होता है, महाराज जी की लाइन में लगिए चाहे मंदिर की लाइन लगिए। या 3 लाइनें लगती हैं, पहले तो ये जान लीजिए, एक मंदिर की लाइन, एक टोकन की लाइन और एक महाराज जी की लाइन। तो दोस्तों टोकन यहाँ पर मैं आपको यही सलाह दूंगा कि टोकन अगर आप लेना चाहते हो तो आप ऑफलाइन टोकन ले सकते हो, ऑनलाइन टोकन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका चार्ज बहुत ज्यादा है। 2100 रुपए का टोकन मिलता है ऑनलाइन, जो कि प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन अवेलेबल है। अगर आपको लेना है तो वहां से आप ले सकते हो, लेकिन मेरी बिल्कुल भी सलाह नहीं है, क्योंकि दोस्तों उसमें पहले ही महाराज जी बोल चुके हैं कि जो यहाँ पे पैसे का रुबाब दिखाता है, पैसे की ताकत से आता है, VIP यहाँ पे तरीका अपनाता है, तो उसके साथ चमत्कार नहीं होते। जो सिंपल तरीका से सच्चे मन से यहाँ पे अर्जी लगाता है और नॉर्मल रूप से यहाँ पे लाइन में लगकर आता है, उसके साथ चमत्कार
90% हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ आपको नहीं करनी है। दूसरा, अगर आप ऑफलाइन टोकन लेते हो तो उसके लिए अगर आपका मान लो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भीड़ बहुत ज़्यादा है कि 5-6 घंटे में नंबर आएगा या फिर पूरा दिन लग जाएगा, तो आप ऑफलाइन टोकन ले सकते हो। उसके लिए आपको अर्जी फॉर्म खरीदना होता है, उसमें 60 रुपये रखने होते हैं, 1 रुपये रखा हुआ होता है। टोटल अर्जी 61 रुपये की लगती है, जो कि आपको टोकन वाली लाइन मिलेगी आपको सोलर प्लांट की तरफ। वहाँ जाके आपको लाइन में लग जाना है, बस कुछ नहीं करना होता है। जैसे ही आपको मान लो वहाँ पहुँचोगे, आपको बताना है भैया ऐसे ऐसे हमारा मरीज गंभीर है, उसका फोटो आप दिखा दे सकते हो, वीडियो दिखा सकते हो, और आपको जो अर्जी फॉर्म आपने लिया उसी पे मोहर लगा के आपको दे दी जाएगी। पहले तो आपको अर्जी फॉर्म में जो भी समस्या होती है बारीकी से आपको लिखनी होती है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा अर्जी फॉर्म, तो दुकान वाले भैया से जहाँ से आपने लिया है उसी से आप भरवा लीजिए। और दोस्तों जैसे ही आपको टोकन मिल जाता है, उसके बाद आपको गेट नंबर 1 पे जाना होता है। वहाँ दरबारी को आपको बताना होता है कि भैया ऐसे ऐसे हमें समस्या है, तो आपको VIP तरीके से आपको 10 से 15 मिनट में आपका नंबर आ जाएगा और इस प्रकार से आप दर्शन कर सकते हो। और महाराज जी को जो भी समस्या आप बारीकी से बताइए। और यहाँ पे महाराज जी कुछ भी नहीं करते, सिर्फ श्याम जल पिलाते हैं मंत्रों का उच्चारण कर कर, और मंदिर में ही जो सरकारी नल लगा हुआ उसी का जल यहाँ पे कहते हैं महाराज जी, उसी से कल्याण होता है और कहीं से आपको फायदा नहीं मिलेगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। बाकी दोस्तों यहाँ पे कुछ भी नहीं करना होता है, और मंदिर के दर्शन आपको जरूर करने होते हैं। बहुत सारे भैया क्या करते हैं, मंदिर के दर्शन नहीं करते हैं, यहाँ पे ऐसे ही चले जाते हैं, तो ये गलती नहीं करनी है। मंदिर, छोटे वाले मंदिर और बड़े वाले मंदिर के दोनों के दर्शन करने हैं। अब बात करते हैं रुकने पीने की, खाने की बात करें तो यहाँ पे रुकने के लिए जगह जगह आपको ढाबा मिल जाएंगे। किसी में 400, किसी में 150, किसी में 200, किसी में 1000, किसी में 3000। जैसा आप कमरा लेते हो, AC नॉन AC सब तरह के आपको कमरा मिल जाएंगे। यहाँ पे टीन सेट भी पड़े हुए हैं, और जहाँ से मान लो जहाँ से आप प्रसाद लोगे वहाँ फ्री में रुकने की भी व्यवस्था है, तो वहाँ पर आप फ्री में रुक सकते हो, कोई भी चार्ज आपको देना नहीं पड़ेगा। शर्त यही है कि प्रसाद आपको वहीं से लेना है। अब दोस्तों बात करेंगे कि यहाँ से आप श्याम जल लेके जा रहे हो तो आपको श्याम जल कितने बजे पीना है। तो दोस्तों श्याम जल का जो सेवन है सुबह 4:30 बजे से लेके 11:55 से पहले, दोपहर के 11:55 से पहले किसी भी टाइम पूजा पाठ करके स्नान कर आपको श्याम जल का सेवन करना है, और कभी भी गैप नहीं करना है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आपको एक चीज का और विशेष ध्यान रखना है कि मंदिर के जो बड़ा वाला मंदिर है उसके पीछे थान बना हुआ है, वहां पर भी आपको धागा वगैरह बांधना होता है। 10 रुपए का आप ले सकते हो दुकान से, और मन्नत के रूप में आपको बांध लेना है। और दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं करना होता है, एक ही बात का ध्यान रखना होता है। ट्रेन में कहीं पे आप जा रहे हो, चाहे अपनी सवारी से जा रहे हो, तो जो श्याम जल आप लेके जा रहे हो बैग में डाल देते हैं बहुत सारे लोग। क्या करते हैं, और ट्रेन के नीचे से कुर्सी के नीचे सरका देते हैं, सीट के नीचे सरका देते हैं, जिससे कि क्या होता है किसी का पैर लग जाता है, कभी कुछ हो जाता है, जिससे कि श्याम जल खंडित हो जाता है। फिर लोग कहते हैं हमारे साथ कोई चमत्कार नहीं हुआ। तो भैया वो खंडित हो जाएगा, फिर चमत्कार कहाँ से होगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और यहाँ से श्याम जल लेके जा रहे हो, सीधे अपने घर जाना है, कहीं भी रास्ते में आपको रुकना नहीं है, किसी भी रिश्तेदारी में, किसी भी हालत में। इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको पैसे का लालच नहीं देना है कि हम इतना पैसा चढ़ा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। ज़्यादा पैसा भी आपको नहीं चढ़ाना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, आपके साथ भी चमत्कार 100% होगा। रही बात की चमत्कार होने की, तो चमत्कार यहाँ पर पहले दोस्तों ज़्यादा होते थे, फिलहाल अभी चमत्कार की यानी कि जो संख्या है वो घटी है। ये चीज़ तो यहाँ पे मैंने नोटिस की है। अब दोस्तों बात वही है कि यहाँ पे जो लोग विश्वास करते हैं उनके साथ चमत्कार हो जाते हैं, और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ज़्यादा गंभीर मरीज को मैंने पहले ही बता दिया, आपको लाने की ज़रूरत नहीं है। आराम से अगर घर पे ही आप सेवन कराइए, अगर फ़ायदा हो रहा है तो ठीक है, नहीं फ़ायदा हो रहा है तो कोई ज़बरदस्ती यहाँ पे है नहीं। बाकी दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे महाराज जी वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंगलवार और बुधवार को धाम पर नहीं बैठते हैं। इन दिनों में आपको नहीं आना होता है। बाकी किसी भी दिन आप आइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों बात रही कि यहाँ पे अगस्त में कितनी देर तक बैठेंगे महाराज जी, तो अगस्त में ऐसा बोल रहे हैं कि 20 अगस्त तक आपको मिल जाएंगे। लेकिन इस बीच में आपको डेली वीडियो आपको देखते रहनी है। आपको चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। बाकी कुछ कमेंट में आप रह गया इस वीडियो में, आप जानना चाहते हो, उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो। उसके लिए मैं वीडियो में बता दूंगा अगली में, या फिर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों महाराज जी यहाँ पर सितंबर में तो अभी कोई अपडेट है नहीं कि सितंबर में आपको मिलेंगे नहीं मिलेंगे। लेकिन ऐसा भी अपडेट नहीं आया कि महाराज जी कहीं पे अभी जा रहे हैं, अभी कहीं पे नहीं जा रहे हैं। तो आप आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी कुछ रह गया आप वीडियो में पूछ सकते हो। टोटल खर्चा लगभग 500-600 रुपये का रहता है नॉर्मल। आगे वो डिपेंड करता है कि आप कितना खर्चा कर रहे हो, वो आप पे निर्भर करता है। बाकी कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। और बस यही है, मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है। फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं, तब तक के लिए जय मनोरम धाम, जय खाटू श्याम महाराज।